Hello students, welcome to Mansarovar Law Center. In today's video, we will be discussing and doing the analysis of the CLAT exam 2026 which was conducted today. And हम इस वीडियो में देखेंगे कि how different the paper was from previous years, what was the level of difficulty. We'll understand section by section and we will have a look at the actual paper. Alright, so let us start that with me. अगर हम पॉइंटर्स की बात करें तो सबसे बड़ी चीज, सबसे कॉमनली जो चीज सबने नोटिस करी होगी कि पेपर में कोई बहुत सारा चेंजेस नहीं थे एक्सेप्ट वन सेक्शन, दैट वाज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. आई विल कम टू दैट लेटर ऑन, बट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपके तीन सेक्शंस थे, दैट इज लॉ, जीके एंड इंग्लिश, रिलेटिवली सिंपल थे. काफी हद तक वो तीनों सेक्शंस प्रिडिक्टेबल थे. उसके बाद जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि रीजनिंग का सेक्शन वाज अ बिग सरप्राइज इस टाइम. अभी तक आपके रीजनिंग के सेक्शन में सब कुछ आता था एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड. ज़्यादातर पेपर में हमें आता था एनालिटिकल एज इन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, बट इस साल इट टुक अ शिफ्ट एंड पूरा पेपर आपका आया लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर. एंड मैथ्स, इफ आई से दैट मैथ्स का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस वाज नॉट ग्रेट, बट कैलकुलेशंस वर अ लॉट. तो इस साल कैलकुलेशंस काफ़ी थी. सो ओवरऑल एनालिसिस तो ये रहेगा कि तीन सेक्शंस सिंपल थे, प्रेडिक्टेबल थे, जो पढ़ाया था वहीं से सब कुछ आया था. लॉजिकल में एक शिफ्ट था, बट अगर आप आईलेट के लिए भी एस्पायर कर रहे थे, एंड आईलेट क्योंकि अगर जब क्लैट के लिए आप कर रहे हो कोचिंग तो आप ज़्यादातर अपना ध्यान दोगे एनालिटिकल रीजनिंग पे, बट जब आप आईलेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप दोनों को इक्वल वेटेज देते. तो अगर ऑब्वियसली आप पायलट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने इनफ वेटेड लॉजिकल को भी दी होगी, एंड वही सारे एग्जाम में आया. सारे सेम टॉपिक से क्वेश्चंस थे. देयर वाज नथिंग न्यू दैट केम. Only surprise was that it was not expected that they will be asking questions from logical, that too so much. And when it was math section, it was ultimately about speed. आपके सारे questions परसेंटेज टॉपिक से ही आए, एंड सिर्फ स्पीड की बात थी कि आप क्या उन क्वेश्चंस को टाइम से कर पाए थे कि नहीं थे. ये तो था ब्रॉडर एनालिसिस. हैविंग सेड दैट, एक चीज मैं आपको और बोलूंगी कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिक्शन कट ऑफ इज गोइंग टू इंक्रीज स्लाइटली. व्हाई एम आई सेइंग? बिकॉज क्योंकि एंड का हमारा सेक्शन होता है मैथ्स का, एंड क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा थी तो देर आर चांसेस कि काफ़ी स्टूडेंट्स के वो क्वेश्चंस रह गए होंगे, स्पेशली अगर आपने पहला क्वेश्चन पहला टाइम करा था. तो क्योंकि people might have missed out on certain questions, बाकी ओवरऑल पेपर की जो लेवल था इट वाज मोर और लेस देन लास्ट ईयर, एक्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग का जो डिफरेंस आया है. तो दैट इज वाई, बिकॉज लेंदी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, दैट इज वाई वी फील दैट द कट ऑफ विल इंक्रीज स्लाइटली. ऑलराइट, कट ऑफ विल डिक्रीज स्लाइटली. ऑलराइट, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, कम हो जाएगी कट ऑफ थोड़ी सी कंपेयर टू लास्ट ईयर. Now let us have a look at the paper section by section. जो first section है इसमें that is English and it is from question number 1 to 24. तो देखो English का जो section था जैसे हर साल आता है वैसे ही था and simple था. Let us see passage by passage. तो सबसे पहले passage है non-cooperation movement से related. And it was a pretty simple passage and simple उसी से related कुछ questions थे. Right. Then again एक small passage and this is related to humans, species, their status, you know. तो उससे related आपका एक passage है and pretty simple passage. Length में भी छोटा है and understanding के लिए भी काफ़ी easy है. Then the next passage is related to only 45 of words are free by Freedom House. Okay, so it is more about, this passage is related to basic understanding of liberty, democracy, and ये भी simple passage था. Then this is like about a story. The next passage is taken apart from the story and again a simple passage. Then जो next आपका passage है, man is the only creature that consumes without producing. Okay, pretty simple passage.
ओवरऑल आपका जो मैथ्स जो इंग्लिश का सेक्शन था दैट वाज वेरी मच ऑन द लेवल ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, नथिंग स्ट्रेंज. ओके, same GK, very predictable. Everything that we predicted in the classrooms came from that. जैसे US tariff war, one of the important topics जो मैंने वीडियो में भी डिस्कस करा था, लिस्ट ऑफ 40 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें से भी टॉपिक मैंने मेंशन करा था अबाउट डोनाल्ड ट्रंप and the tariff war. Alright, so it is related to that, and obviously this was covered in classes. If you were a student at Mansarovar, you would know that. And direct questions थे, nothing strange. Then Indian chess record. Indian chess, obviously the question expected था ही. आपने अगर classes attend करी थी तो you would know that this was also again covered. And direct questions, main जो topics देखो expected होते हैं वहीं से questions आए हैं. Then next is related to, obviously this was again discussed in the video. I made a video related to 40 very important topics. So Pahalgam terror attack and Indus Water Treaty. इस related आपका passage बहुत ज़्यादा expected था. Then next was related to SCO, Shanghai Cooperation Organization, covered in polity classes. And uske baad, the next thing is the sad incident that happened, the aircraft which took off from Ahmedabad, the Air India aircraft ka jo crash tha, usse related this passage was there. Too much in news, very expected. Okay, that was our GK section. All right. Then comes the next section, that is legal, and सबसे पहले आपका question है about one nation, one ration card. One nation जो policies थी, one nation, one election, one nation, one ration card. Very much taught in the classes, polity classes में आपको पढ़ाया गया था, and very easy to solve. So मैंने आपको जैसे starting में बताया, English, GK and law, very predictable paper came, nothing, there were no surprises. The next related to preamble and constitution. Preamble always a hot topic. Fine. The next question is related to good governance, only in the hands of good men, no doubt, ethos of this thing. Okay. Again constitution से related आपका passage है, बहुत simple, बहुत easy passage. And after that, the recent Supreme Court judgment, veto bill से related. Polity, काफी polity आया है. Polity बहुत ज़्यादा in depth में आपको पढ़ाया जाता है. I don't know if you are a student of Mansarovar or a regular student, but I'm sure सबने इस चीज़ को cover करा होगा, ठीक है ना? Pocket veto क्या होता है? Then next, same-sex marriage, very in-depth covered. सेम सेक्स मैरिज काफी टाइम से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? तो इससे आपका क्वेश्चन था, राइट. देन कम्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेक्शन दिस टाइम, दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन. लॉजिकल रीजनिंग लास्ट टू लास्ट ईयर तक 100% पेपर आपका पैसेज बेस्ड आया था, दैट वाज एनालिटिकल रीजनिंग. लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आपका आ गया था लॉजिकल से, द राउंड टेबल अरेंजमेंट क्वेश्चन. This year the entire paper came from logical. तो last year से ये तो hint मिला था that yes they are going to ask questions from logical also. Obviously this was not expected कि वो पूरा पेपर ही logical के ऊपर बेस कर देंगे. यहाँ से एक चीज और समझ में आती है कि you cannot trust competitive exams. इस साल पूरा पेपर logical आया है, हो सकता है अगले साल एक भी logical का question आए, तो one needs to be prepared. जो प्रीवियस पेपर्स होता है वो एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होता है, बट आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि वो ही पैटर्न फॉलो होगा, राइट? तो वन शुड बी प्रिपेयर्ड. सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया है सीक्वेंस से रिलेटेड. दिस टॉपिक देखने में एकदम से लगता है कि शायद कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट. इट इज सिंपल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. एंड अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए देन आई हैव मेड अ वीडियो आल्सो रिलेटेड टू दैट. तो इसमें हर चीज़ की, हर मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों की वीडियो इज प्रोवाइडेड ऑन यूट्यूब. उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से इसके सॉल्यूशंस देख सकते हो, इन डेप्थ सॉल्यूशंस. अभी बस मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि क्वेश्चंस कैसे थे, किस टाइप के थे, किस सेक्शन से आए थे. वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट. तो ये क्वेश्चन तो सिंपल प्लेसमेंट से रिलेटेड था.
ओके, राइट एंड लेफ्ट रैंकिंग अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी था, बट यहाँ पे एक लाइन थी जो थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती थी किसी को भी, that the students were told to identify the last but one letter of the original word and place it at the very beginning. थोड़ी सी ट्रिकी थी, इस चीज को थोड़ा समझना कॉम्प्लेक्स था। तो फर्स्ट आपका अरेंजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, गिव मी अ सेकंड। द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया, आई वुड से पजल टाइप का क्वेश्चन है, एंड दिस वाज सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन कि कहीं चोरी हो गई है और ये सारे सस्पेक्ट्स हैं, तो आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझना था कि इसमें से कौन ऐसा है जिसने चोरी करी होगी, कुछ आपको सिचुएशन देख रखी थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं थी, कोई स्पेसिफिक फैक्ट जानने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने क्वेश्चन सीधे एग्जाम में भी अटेम्प्ट करा होता तो यू वुड हैव रियलाइज्ड कि हाँ ये काफ़ी सिंपल एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Then we have next question related to blood relations. Blood relations का ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल व्हाट डू वी से, सिंबल्स को लेके ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन थे, विच आर ऑब्वियसली आई एम श्योर आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो बस कुछ नहीं करना था इसमें सिंबल्स का क्या मीनिंग है बड़ी क्लियरली साइड में लिखना था, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बट हाँ, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 100 करेक्ट नहीं है, इसके दोनों आंसर्स बनते हैं। आई थिंक इनसे कोई टाइपिंग एरर हो गया, बिकॉज आर उन्होंने एग्जाम में 2 बार लिख दिया, आर इधर भी और आर इधर भी है, एंड इससे डायग्राम सही नहीं बन रहा, इसमें कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में गलती है। एंड बिकॉज क्वेश्चन में गलती है तो सिस्टर एंड ब्रदर दोनों करेक्ट आंसर है, जबकि दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो आइडियल एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अगर मैं स्टूडेंट होती तो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में गलती तो है ही, बट सिस्टर एंड ब्रदर दोनों करेक्ट आंसर है, तो मैं सिस्टर को मार्क कर देती। वाई? बिकॉज ये मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है कि अगर किसी ऑप्शन में दो ऑप्शन है जो करेक्ट है, तो जो पहले ऑप्शन करेक्ट है आप उसको मार्क कर दो, बिकॉज एग्जामिनर कहता है कि अगर पहले ही आपको करेक्ट आंसर मिल गया तो आप आगे क्यों गए। आइडियली दिस इज नॉट द राइट सिचुएशन, बट करना यही चाहिए। तो क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट तो करो। सिस्टर एंड ब्रदर जब दोनों करेक्ट आंसर है तो बी ऑप्शन को आप मार्क करके छोड़ दो, एंड बाद में हम अपने वो देंगे, we'll contact the authorities and tell them that this question needs to be scrapped or changed altogether. सबको मार्क्स मिल जाते हैं, कभी कभी सिर्फ जिसने अटेम्प्ट करा होता है ना उसी को मार्क्स मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। तो दैट इज वाई आई वुड से कि ये आपको करना चाहिए था, ठीक है। देन वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन लाइक दिस। देन comes a next question, a puzzle type question, which also seems to have some problem. All the situations, all the rules can be followed, but rule number 5 nahi follow ho pa raha. All right, so I don't know how to put the phone on silent. Yes, so rule number 5 diagram में नहीं follow पा रहे, इसके solutions का वीडियो देखोगे तो you'll understand what I'm trying to say. And थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें भी डिफिकल्टी थी, बट बाकी स्टार्टिंग की कंडीशंस के हिसाब से डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया तो यू वर इन अ पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चंस। यस, दिस वाज द रीजनिंग सेक्शन, एंड सारा का सारा हमने देखा लॉजिकल से ही आया, व्हिच टेक्स अस टू द फाइनल सेक्शन। जस्ट अ सेकंड, टेक्स अस टू द फाइनल सेक्शन, दैट इज द मैथ सेक्शन। मैथ्स में 2 क्वेश्चंस आए एज एक्सपेक्टेड, एंड मैथ्स में हमारे 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों परसेंटेज से क्वेश्चंस हैं, एंड दोनों क्वेश्चंस काफ़ी जैसे हर साल पेपर आता है वैसे ही है। ऑनेस्टली दोनों क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, बट कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा है, कैलकुलेशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन करा होता पहले तो आप जल्दी कर पाते। ये जो आपका एनर्जी सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशंस आर कंपैरेटिवली ईजियर, एंड जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत ईजी डायग्राम बनाना है इसका। इंश्योरेंस से रिलेटेड है, अर्बन एंड रूरल एरियाज में कितने इंश्योरेंस होते हैं, कितने लोगों ने कौन कौन से एरियाज में इंश्योरेंस करा रखी है, एंड कितने लोग अनइंश्योर्ड हैं, उससे रिलेटेड कुछ डेटा है। तो इसको सॉल्व करना सिर्फ टाइम टेकिंग है, बट अदरवाइज वेरी डूएबल। तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से दैट the only surprise in the CLAT paper was the logical reasoning section. Otherwise paper was very much as expected, and we have released the answer key
The paper is also uploaded. So in the description of the video, you will get the paper also. You will get the link to the answer key also released by Mansarovar Law Center. You will get description, you will get links to the related videos also, जहाँ पे मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस बनाए हैं, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है, वेरी यूजफुल वीडियोस. यू कैन गो थ्रू दैट. एंड इफ एनीथिंग एल्स यू वांट अस टू टॉक ऑन एनीथिंग एल्स, यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, आपको अगर बाकी किसी क्वेश्चंस की, रीजनिंग लॉ के क्वेश्चंस की, इंग्लिश के क्वेश्चंस की, जीके के क्वेश्चंस की भी एक्सप्लेनेशंस चाहिए, देन लेट अस नो एंड वी वुड बी हैप्पी टू डू दैट. So that's it, and saying that I would like to end the video. Thank you.